वेलकम वेलकम टू सोशलॉजी स्टडी। दोस्तों, सोशलॉजी स्टडी प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। और ये आज का हमारा लेक्चर है यूपी टीजीटी पीजीटी नेट जीआरएफ। ये आपके उत्तर प्रदेश की अभी जो वैकेंसी आई हैं यूपी टीजीटी पीजीटी की, और नेट का भी पेपर अभी चल रहा है और विषय है समाजशास्त्र। इसमें हम सुपर 30 MCQ लेकर के आए हैं और एक लेक्चर ऑलरेडी इसका डिस्कस हो चुका है 30 MCQ का, और इस लेक्चर में हम 31 से लेकर के 60 तक चलेंगे। ठीक है। और अगर लेक्चर पसंद आए मित्रों, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के साथ शेयर करें। और चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की प्रैक्टिस सेट 2 है ये। ठीक है। और 31 आपके सामने पूछ रहा, मील के अनुसार सामान्यीकृत अन्य और महत्वपूर्ण अन्य किसके सृजन हैं? किन के सृजन है ये? ए मैं के, और बी है मुझे के, सी है अहम के, डी है पराहम। किसके हैं? 31 का आंसर कमेंट बॉक्स में बताएं फटाफट। बिल्कुल राइट आंसर, आपने बिल्कुल राइट आंसर दिया है। 31 का आंसर आपका बी मुझे बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 32 पूछ रहा है, किसने इस बात पर जोर दिया कि निर्वचनात्मक प्रक्रिया और वह संदर्भ जिसमें इसे किया जाता है व्यक्ति द्वारा अर्थ एवं स्वयं रचना के अनिवार्य तत्व हैं? ए G.H. मीड, बी पेरेटो, सी मैक्स वेबर, डी आपका H. ब्लूमर। किसका है ये? किसने कहा था? किसका तत्व है ये? प्रश्न नंबर 32 का आंसर बताएं। और इसका राइट आंसर हो जाएगा 32 का डी H. ब्लूमर। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 33 आपके सामने पूछ रहा है, निम्नलिखित में से किन्होंने 2 प्रकार के संघर्ष नामता और यथार्थवादी और अयथार्थवादी के बीच भेद किया था? यथार्थवादी और अयथार्थवादी के बीच किसने भेद किया था? कौन से थिंकर थे? ए है कार्ल मार्क्स, बी है L.A. कोजर, सी आपका G. सेमेल और डी आपका R. हेडरनफोर्ड। प्रश्न नंबर 33 का आंसर बताएं कमेंट करके। क्या हो जाएगा 33 का आंसर? एकदम राइट आंसर, आपका राइट आंसर है आपका बी L.A. कोजर। और प्रश्न नंबर 34 आपके सामने पूछ रहा है, इस बात पर विचार करके कि संघर्ष और मतक एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, किसने यह अनुभव किया कि दोनों ही पहलुओं को संभालना कठिन है? आपके कार्ल मार्क्स ने कहा था, बी L.A. कोजर ने कहा था, सी है G. सेमेल ने कहा था, डी है R. हेडरनफोर्ड। किसने कहा था? 34 का आंसर बताएं फटाफट बताएं। 34 का आंसर क्या है? राइट आंसर 34 का राइट आंसर है R. हेडरनफोर्ड ने कहा था। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, ये देखिए, ये आपकी कूट लेखन दिया है, इधर पहले पढ़ लेते हैं हम। 35 कहता है, अनुक्रम चार्ट के अधोलिखित सोपानों का एक शोध परियोजना का संचालन करने में कौन सा क्रम सही व्यवस्थित है? सही क्रम की पहचान करनी है हमें। पहला दिया है परिकल्पना का निरूपण, बी और दूसरा है साहित्य एवं अवधारणाओं की समीक्षा, सी है समस्याओं की पहचान एवं संकल्पना निर्धारण, और डी आपका 4th में दिया है निष्कर्ष एवं सामान्यीकरण। क्या है राइट आंसर? ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा। क्या होगा आपके अनुसार? एक बार पढ़ लीजिए आप सही से, उसके बाद ही राइट आंसर बताएं। और आई होप आपने राइट आंसर दिया होगा। 35 का राइट आंसर हो जाएगा आपका सी। पहला तीसरा आएगा समस्या की पहचान एवं संकल्पना, और इसके बाद साहित्य एवं अवधारणाओं की समीक्षा, और इसके बाद परिकल्पना का निरूपण, उसके बाद आपका निष्कर्ष एवं सामान्यीकरण आएगा। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 36 विज्ञानों के अनुक्रम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा विषयों का सही क्रम है? कौन सा सही क्रम है? ए बी सी डी दिया है। समाजशास्त्र, जीव विज्ञान, गणित और भौतिकी, बी में है गणित, भौतिकी, जीव विज्ञान और समाजशास्त्र, और सी में है भौतिकी, गणित, जीव विज्ञान और समाजशास्त्र, और 4 है डी में दिया है जीव विज्ञान, गणित, भौतिकी एवं समाजशास्त्र। 36 का राइट आंसर बताएं क्या है। और आयु आपने राइट आंसर दिया होगा। इसका राइट आंसर है बी गणित, भौतिकी, विज्ञान,
जीव विज्ञान एवं समाजशास्त्र, ठीक है। और ये किसने दिया था क्रम, ये कालानुक्रम, आपको क्रम भी बताना है 36 का, किसने दिया था ये क्रम, कमेंट करके। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 पूछ रहा किसका यह मानना था कि समाज का अध्ययन मूल्य से मतक नहीं हो सकता। ये किसने कहा था आपका, ए दुर्किम साहब का है, बी मार्क्स ने कहा था, सी मेंडल ने कहा था और डी आपका वेबर ने कहा था। किसने कहा था? 37 का आंसर बताएं। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, वेबर साहब ने कहा था, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न 38 आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सी एक पद्धति प्रायिकता निर्देशन के रूप में जानी जाती है? ए में है दी गई संकल्पना से संबद्ध वस्त्र यानी कि टिप्पणेश संख्याओं का चयनित का निर्देशन, बी है उन लोगों से चयनित एक निर्देशन जो उपलब्ध है, सी आपका शोध के प्रयोजन के विचार करते हुए चयनित निर्देशन और डी आपका उत्तराधिकारों की विभिन्न श्रेणियों पर विचार करते हुए चयनित एक निर्देशन। कौन सा आंसर राइट है? 38 का आंसर बताएं फटाफट। और आई होप आपने सही आंसर दिया होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा एक, दी गई संकल्पना के संबद्ध वस्त्र संख्याओं द्वारा संचालित निर्देशन, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। 39 आपके सामने पूछ रहा है किस पद्धति में अत्यधिक सुपरिचितता के कारण प्रेक्षक और तीव्रता को गंवाने की आशंका है? ए साक्षात्कार विधि, बी प्रश्नावली विधि, सी है आपका सहभागी प्रेक्षक विधि और डी आपका प्रेक्षक विधि। ये आपका नेट का खाली पेपर है, नेट का प्रश्न है ये आपका, क्योंकि ये नेट में नेट का क्वेश्चन है ये आपका, ठीक है। क्योंकि जो रिसर्च के पेपर टॉपिक होते हैं और क्वेश्चन होते हैं वो आपके टीजीटी और पीजीटी में नहीं पूछे जाते हैं, बस यही खासियत है। 39 का आंसर बताएं, खास करके नेट वाले ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में, और अगर आपने पढ़ा हुआ तो आप भी बता सकते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, सहभागी प्रेक्षक विधि। नेक्स्ट प्रश्न 14 पूछ रहा कौन सा परिप्रेक्ष्य बाहरी के रूप में प्रेक्षित संस्कृति के बारे में प्रश्न उठाने के लिए वस्तुपरकता बरकरार रखते हुए शोध को सुकर करता है? ए व्यवहारपरक परिप्रेक्ष्य, बी व्यवस्थापरक परिप्रेक्ष्य और सी है व्यक्तित्व अध्ययन परिप्रेक्ष्य, डी आपका सहभागी क्रिया परिप्रेक्ष्य। 14 का आंसर बताएं। और इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए व्यवहारपरक परिप्रेक्ष्य, ठीक। और नेक्स्ट प्रश्न 41 आपके सामने पूछ रहा है प्रभाववादी विकृति की संभावना कम करने के लिए अभिलेखों पर मात्रात्मक पद्धति में किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? ए विषय वस्तु विश्लेषण, बी आपका व्यक्तिगत अध्ययन, सी आपका प्रश्नावली और डी है प्रेक्षक। किसका प्रयोग होता है, किस तकनीक का प्रयोग होता है? 41 का राइट आंसर बताएं फटाफट कमेंट बॉक्स में। और आई होप आपने राइट आंसर दिया होगा। इसका राइट आंसर है ए विषय वस्तु विश्लेषण, ठीक है। और 42 पर चलते हैं। पूछ रहा है किसने जीवन वृत्त दृष्टिकोण का एक वैभिन्न जिसे साहित्यिक लोककथा कहा जाता है विकसित किया है? ए थॉमस और जनांकी, डी बी आपका डिल्बी स्टॉहल, सी आपका वाल्टम और डी आपका फ्रीमर। 42 का आंसर बताएं। और इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, बी राइट आंसर है, डी नहीं है, डिल्बी स्टॉहल। प्रश्न नंबर 43 सामाजिक अन्वेषण के क्षेत्र में वैयक्तिक अध्ययन पद्धति का प्रचलन प्रारंभ करने का श्रेय किसको जाता है? ए GW ऑलपोर्ट, बी रॉबर्ट रेडफील्ड, सी आपका ऑस्कर लेविस, डी आपका रैडक्लिफ लेपले। किसकी है? 43 का आंसर बताएं। और 43 का राइट आंसर हो जाएगा डी, ठीक है, फ्रेडलिल लेपले। और नेक्स्ट प्रश्न 44 पर चलते हैं। पूछ रहा है सामाजिक अनुसंधान में वैधता निम्नलिखित में से किसका सूचक है? ए जिस सीमा तक एक मापन सत्य होने की गुणवत्ता रखता है, बी यह परीक्षण का मापन करने की
प्रेत होता है जिसका मापन करने के लिए वह होता है। और सी में है ए और ए बी दोनों, डी में है कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं। 44 का आंसर बताएं क्या है, क्या हो जाएगा 44 का आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों सही है, यानी कि सी राइट आंसर आपका। 45 पर चलते हैं। जब वही परीक्षण दो भिन्न भिन्न अवसरों पर उन्हीं लोगों द्वारा पूरा किया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? ए वैकल्पिक आकार विश्वसनीयता, बी विभक्तार्थ विश्वसनीयता, सी परीक्षण पुनः परीक्षण विश्वसनीयता और डी दोहरी विश्वसनीयता। 45 का आंसर बताएं क्या कहेंगे आप? जब आप भिन्न भिन्न लोग एक ही चीज़ पर रिसर्च करते हैं तो उसको क्या कहते हैं? 45 का आंसर सी परीक्षा पुनः परीक्षण विश्वसनीयता। ठीक है, यानी कि दो रिसर्च स्कॉलर हैं, ठीक है, दो लोग पीएचडी कर रहे हैं समाजशास्त्र पर। एक लोग गया क्षेत्रीय भ्रमण कर लिया गांव का, ठीक है, और उसने डेटा दिया कि ये यहाँ के इतनी जनसंख्या है, इतने इतने एससी के हैं, इतने यूपी मतलब जनरल हैं, इतने शेड्यूल कास्ट के हैं, ठीक है, और इतनी कास्ट हैं, इतने गाँव में इतने लोग हैं, और आप गए वहीं अध्ययन कर, वही डेटा आपको मिला, तो इसको कहते हैं परीक्षण पुनः परीक्षण विश्वसनीयता। और 46 का पूछ रहा है एक केंद्रीय वृत्तक यथा एक्स अथवा एमडी से विचलनों के वर्गों का योग क्या कहा जाता है? ए मध्य विचलन, बी प्रसरण वेरिएंस, सी मानक विचलन, डी विचलन अनुपात। 46 का आंसर बताएं क्या है, और इसका राइट आंसर हो जाएगा बी प्रसरण, ठीक है। 47 पर चलते हैं। एक पंक्ति व्यू में एक माप इस तरह का है कि आदि मध्य ऊपर और आदि नीचे हैं, इस माप को क्या कहा जाता है? ए बहुलक, बी माध्य और सी आपका माध्यमिक, जी है ज्यामितीय माध्य। 47 का आंसर बताएं कमेंट बॉक्स में क्या हो जाएगा राइट आंसर? बिल्कुल राइट आंसर दिया आपने 47 का, और इसका राइट आंसर दिया आपने माध्यमिक, बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। अब हम 48 से लेकर के को पढ़ते हैं, और 15 पर ये 3 आंसर देंगे, ठीक है। इसको पढ़ते हैं, व्याख्या निर्देश पढ़ते हैं। समकालीन, आप भी पढ़ना मेरे साथ साथ। समकालीन समाजशास्त्र के प्रति मैक्स वेबर ने सर्वाधिक ज्ञान योगदान में से एक आदर्श प्रारूप पद्धति है जिसका मानना था कि यह समाजशास्त्री का उत्तरदायित्व है कि वे ऐसे अवधारणाओं साधन विकसित करें जिसको बाद में इतिहासवेत्ताओं और समाजशास्त्रियों द्वारा उपयोग किया जा सके। यानी कि एक ऐसी अवधारणा साधन आदर्श प्रारूप था। एक आदर्श प्रारूप की विचरण एक या अधिक दृष्टिकोण के पक्षपात आघात के रूप में बड़ी संख्या में विस्तृत विविध कमोबेश उपस्थिति और कभी कभी अनुपस्थिति ठीक व्यक्तिगत विघटन जो उन एक पक्षीय प्रबल दृष्टिकोण के अनुसार एक एकीकृत विश्लेषणात्मक रचना में व्यवस्थित किए गए हैं, ठीक है, संश्लेषण के द्वारा होती है। और अपनी अवधारणात्मक शुद्धता में यह मानसिक रचना है, वास्तविकता में अनुभाविक रूप से कहीं भी नहीं पाई जा सकती। यह अंतर्व्यवहार अनुभाविक दोष करने में एक सामाजिक जगत के विशिष्ट पहलू को समझने में सहायक एक मानक दंड है। अब हम इसको 48 पर चलते हैं और आंसर देखेंगे उसी में से पढ़ करके। पूछ रहा वेबर के अनुसार निम्नलिखित में से किसने आदर्श प्रारूप को पहले अंतर्विष्ट नहीं है? कौन सा नहीं है? ए मानसिक रचना एक पक्षीय आघात द्वारा विचलित दृष्टिकोण वास्तविक एवं मगपान विद्यमान है। बी मानसिक रचना एक पक्षीय आघात द्वारा विचलित दृष्टिकोण वास्तविकता में अनुभाविक रूप से कहीं भी नहीं पाई जा सकती। सी आपका अवधारणात्मक साधन अनेक ठोस अलग अलग घटना के संश्लेषण द्वारा विचलित नैतिकता से संबंधित हैं। डी आपका यह शोध करने में सामाजिक जगत के सभी पहलुओं को समझने में सहायक मानदंड है। 48 का आप पढ़ सकते हैं आराम से, ये पॉज वीडियो को रोक करके भी पढ़ सकते हैं, और अगर आपने पढ़ लिया होगा सही से तो आप इसका राइट आंसर बता सकते हैं 48 का। ये पेपर फर्स्ट में भी आता है अध्ययन बोध, यानी कि समझ के पढ़ना, यानी कि जब आप टीचर बन जाएंगे तो आप समझ के भी पढ़ाएंगे। अध्ययन बोध मतलब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन,
आपने एक पैराग्राफ को पढ़ा और आप कितने अच्छी तरीके से उसको पढ़ा सकते हैं, तो उसी हिसाब से इसका आंसर आप दे सकते हैं। 48 का राइट आंसर हो जाएगा बी। मानसिक रचना एक पक्षीय आघात द्वारा विचलित दृष्टिकोण वास्तविकता में अनुभावक रूप से कहीं भी नहीं पाई जा सकी। ठीक है, 49 पर चलते हैं। कौन आदर्श प्रारूप के निरूपण का प्रयोजन नहीं है? कौन नहीं है? ए अनुभावक शोध करने में सहायक, बी कारणवाचन व्याख्या सुगम करना, सी सामाजिक समस्याओं का समाधान करना, डी आपका तुलनात्मक विश्लेषण करने में सहायता पहुंचाता है। कौन सा आंसर राइट है 49 का? इसका आंसर हो जाएगा सी सामाजिक समस्याओं का समाधान करना है। ठीक है, 50 पूछा सामाजिक विज्ञानी वेबर की आदर्श प्रारूप पद्धति का प्रयोग करते हैं तो उन्हें क्या लाभ होता है? अगर आप आदर्श प्रारूप पद्धति का प्रयोग करेंगे तो आपको क्या लाभ होगा? यह पद्धति उपयोगी है और यहाँ तक कि गुणवत्तापूर्वक शोध करने में भी सहायक है। इसका प्रकार इसकी अपसारिताएँ और दृश्य कारणता स्थापित करने के लिए अनुभाविक वास्तविकता के साथ तुलना करता है। यह पद्धति किसी के द्वारा भी लागू की जा सकती है। केवल समाजशास्त्री इस पद्धति को साधारण रूप से लागू कर सकते हैं। कौन सा आंसर राइट है 15 का आंसर बताएं। और आई होप आपने आंसर दिया होगा। इसका भी राइट आंसर बी है। ठीक है, इसको पढ़ सकते हैं आप। 51 अल्फ्रेड शूर्ज के अनुसार सामाजिक जगत का पहला जिसे जीवन जगत कहा जाता है क्या है? आदेशक रूप में समन्वित सहचार, बी एक सामाजिक व्यवस्था, सी एक आत्मनिष्ठ विषयक जगत और डी है एक वस्तुपरक वास्तविकता। 51 का राइट आंसर बताएं कमेंट बॉक्स में फटाफट। और इसका राइट आंसर हो जाएगा सी एक आत्मनिष्ठा विषयक जगत। ठीक है, 52 पर चलते हैं। पूछ रहा है कौन सा परिप्रेक्ष्य समाज के सदस्यों द्वारा अपने दिन प्रतिदिन के जीवन का अर्थ समझने के लिए प्रयुक्त पद्धतियों पर ध्यान केंद्रित करता है? ए परिघटना विज्ञान, बी निर्जाति प्रणाली विज्ञान, सी है प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद और डी है व्यवहारवाद। कौन सा आंसर राइट है 52 का बताएं फटाफट। और इसका राइट आंसर हो जाएगा निर्जाति प्रणाली विज्ञान, बी राइट आंसर है। 53 गॉफमैन की कृति प्रेजेंटेशन ऑफ सेल्फ इन एवरीडे लाइफ का केंद्रक परिप्रेक्ष्य क्या है? नाट्यकला, बी परिघटना विज्ञान, सी प्रतीकात्मक अंतर्क्रियावाद और डी नव प्रकारवाद। क्या है? कौन सी केंद्रीय परिप्रेक्ष्य है में क्या है? 53 का राइट आंसर बताएं फटाफट कमेंट करके। और इसका राइट आंसर हो जाएगा नाट्यकला। ठीक है, गॉफमैन ने नाट्यकला यानी कि जो चीज़ हमें पर्दे के पीछे होती है, जो फ्रंट पे जो चीज़ दिखाई जाती है वो वास्तविकता में नहीं होती है, पर्दे के पीछे भी कुछ और होता है। यानी कि मान लीजिए नौटंकी देखते हैं आप, ठीक है, नौटंकी के बाहर जो आपको देखते हैं राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न बन जाते हैं, तो क्या वास्तव में ये राम है? नहीं है, ये अभिनय करते हैं, उनका अभिनय करते हैं। पर्दे के पीछे कुछ और होता है, मनुष्य ही हैं, जैसे आप हैं जैसे हम हैं वैसे ही वो भी लोग, लेकिन वो राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न की भूमिका अदा करते हैं। ठीक है, तो आइए आप समझ गए होंगे। अब हम चलते हैं 54 पर। किस कृति में यह तर्क है कि प्रस्तुत किया गया है कि सभी प्रकार के ज्ञान सामाजिक रूप से रचित होते हैं और विशेष व्यावहारिक समस्याओं के प्रति उन्मुख होते हैं? ए फिनोमेनोलॉजी ऑफ माइंड, बी स्टडी इन एंथ्रोपोलॉजी, सी द फिनोमेनोलॉजी ऑफ द सोशल वर्ड और डी है द सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी। 54 का आंसर बताएं फटाफट कमेंट करके। इसका आंसर हो जाएगा डी आपका द सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी। प्रश्न नंबर 55 पर चलते हैं। किसके विचार विधि सम्मत संकट के साथ बुने हैं? ए जे हेबरमास, बी एल अल्थुजर, सी जे अलेक्जेंडर, डी ए शूट्स। क्या राइट आंसर है 55 का? आई होप आपने सही आंसर दिया होगा। और इसका राइट आंसर हो जाएगा जे अलेक्जेंडर हेबरमास, ये राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 56। सामाजिक रचना की अल्थुजर की संकल्पना के 3 मुख्य तत्व कौन कौन से हैं? ए समाज राज्य व्यवस्था और विचारधारा, बी राज्य व्यवस्था अर्थव्यवस्था और संस्कृति, सी
अर्थव्यवस्था, राज्य व्यवस्था और विचारधारा। सी, समाज, संस्कृति और व्यक्तित्व। 56 का राइट आंसर, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, अर्थव्यवस्था, राज्य व्यवस्था और विचारधारा। ठीक है, 57 पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कितने अति निर्धारण अवधारणा का प्रतिपादन किया था? अल्थ्यूजर ने, बी हेबरमास ने, सी अल्फ्रेड सूर्ज ने, डी पीटर बर्गर ने। किसने किया था? अति निर्धारण बड़ा अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया था? 57 का राइट आंसर बताएं, इसका राइट आंसर हो जाएगा एल अल्थ्यूजर साहब ने किया था। ठीक है, इधर पुस्तक दिया है, इधर कूट लेखन है, मिलान करना है आपको। और 58 का मिलान कर लें आप। चलिए हम बता देते हैं आपका द कंट्रीब्यूशन ऑफ सोसाइटी, ये आपकी है अल्थ्यूजर की। ठीक है, 4 अल्थ्यूजर की है, 5 नहीं है। ये देखिए, ये आपका 4 जाएगा। और बी पुस्तक है द स्ट्रक्चर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द पब्लिक रिफेयर, ये आपकी जाएगी सी का, बी का जाएगा आपका 3 जॉर्ज हैबरमास। ठीक है, और डिसिप्लिन एंड पनिश, ये सभी लोग जानते हैं, मिशेल फूको की है। और राइटिंग एंड डेफिनेशन, ये भी सभी लोग जानते हैं। क्या है राइटिंग एंड डेफिनेशन, ये आपको बताना है। डेरिडा हो जाएगा कि अल्थ्यूजर हो जाएगा, ये सभी लोग जानते हैं, डेरिडा हो जाएगा। तो इस हिसाब से 58 का राइट आंसर आपका क्या है? क्या है 58 का राइट आंसर आपका? बिल्कुल राइट आंसर ए है। ठीक है, 59, निम्नलिखित में से कौन सी मिशेल फूको की कृति नहीं है? कौन सी कृति नहीं है? ए मैनसेड एंड सिविलाइजेशन, बी क्राइसिस इन द वर्ल्ड इकोनॉमी, सी द ऑर्डर ऑफ थिंक, और डी ए हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअलिटी। 59 का आंसर क्या है? कौन सी कृति नहीं है मिशेल फूको की? बिल्कुल राइट आंसर दिया आपने, क्राइसिस इन द वर्ल्ड इकोनॉमिक, ये कृति नहीं है इसकी। तो ये पुस्तक किसकी है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। 59 का बी पुस्तक जो है किसकी है? और इस सेशन का लास्ट और आखिरी क्वेश्चन 60, समय और काल के परे पूरे विद्यमान संरचना में व्यक्तिक अभिकरण एजेंसी के अंतःक्रियाओं के परिणाम के रूप में सामाजिक संबंधों के संरचनात्मक निर्धारण को किस रूप में वर्णित किया जा सकता है? संरचनावाद, और बी है संरचनात्मक प्रकारवाद, सी है उत्तर संरचनावाद, डी है संरचनाकरण। फटाफट आंसर बताएं 60 का, और इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी संरचनाकरण। तो आई होप आप लोगों को ये पसंद आया होगा। सुपर 30 का 30 MCQ। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक के लिए टाटा बाय बाय।